गैस का चैम्बर बन गया है दिल्ली एनसीआर। लोगों को हो रही है सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन महसूस कर रहे हैं लोग, और ये सब दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन के कारण हो रहा है। ऐसे में कैसे इससे निजात पाया जा सके, ये एक काफी बड़ा सवाल है। पर्यावरण को इसकी स्थिति में पहुंचने के लिए कौन जिम्मेदार है, ये भी काफी अहम सवाल खड़ा होता है। इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता बीडी कौशिक ने प्रसिद्ध शिक्षाविद ऋषिपाल चौहान, पर्यावरण एनालिसिस निहारिका और स्कूली बच्चों से चर्चा की है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तो आज हम बहस करेंगे इन्हीं मुद्दों पे कि इससे किस प्रकार से हम निजात पा सकते हैं और इनका कारण क्या है, इस तरीके का वातावरण जो बना है वो किस कारण से बना है। और इस वक्त हम जीवा के स्टूडियो में हैं, जो जीवा एजुकेशन सोसाइटी है उसके स्टूडियो में हम आज हैं, और हमारे साथ हैं जीवा एजुकेशन सोसाइटी के डायरेक्टर हैं ऋषिपाल चौहान जी, और इधर ये आईआईटी से फेलोशिप है एनवायरनमेंट साइंस में निहारिका कौशिक, और साथ में बच्चे आपका अपना नाम बताइए जरा। वासवी भारद्वाज, लतीशा जयंत। हाँ, तो आइए शुरू करते हैं कि ये जो वातावरण बना हुआ है एनसीआर में, दम घोटू वातावरण है, इसके कारण क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऋषिपाल चौहान जी से। चौहान साहब नमस्कार। कौशिक जी, आज का जो ये टॉपिक है ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए विश्व के विकसित देशों के साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसका मूल कारण देखें, मूल कारण है कि मुझे बुखार है और मैं दवाई ले लेता हूँ, और फिर मूल कारण को मैं दूर ना करूँ फिर मुझे बुखार होता है। तो ये जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, इसका मूल ही था कि हम पंच तत्वों को शुद्ध रखें, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि। तो वो तो हमने बाजारवाद के लिए सब खराब कर दिया, क्योंकि हम धनवान होना चाहते हैं, समृद्ध नहीं होना चाहते, धनवान होना चाहते हैं। इसलिए हमने पूरा पृथ्वी का वायुमंडल दूषित कर दिया, जल, नदियाँ, समुद्र, और यहाँ तक कि वृक्ष काट काट कर जो वन थे उनको भी हमने समाप्त कर दिया। और आज जो प्राणवायु की समस्या सबसे बड़ी समस्या पूरे विश्व के लिए है, भारत के लिए नहीं है। और इसका समाधान हम ढूंढ रहे हैं कि एंटीबायोटिक ले लो, मूल कारण को कोई नहीं छोड़ना चाहता। निहारिका जी, आपका इस विषय पे क्या कारण कहना है कि ये इसके रीजन क्या हैं जो ये इस तरीके का दम घोटू वातावरण जो हमारे एनसीआर में बना हुआ है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का सिर्फ कोई एक तरीका नहीं है इंसानों के पास। हम अलग अलग तरीकों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज जो हम देख रहे हैं एयर पोल्यूशन, या जिसको कहेंगे वायु प्रदूषण, वो सिर्फ उसका एक पहलू है। जल प्रदूषण अलग है, नॉइज़ पोल्यूशन जिसको हम कहते हैं वो अलग है। तो इसके बहुत ऐसे पहलू हैं, या उसको कहूँगी कैटेगराइजेशन है, वो बहुत अलग अलग हैं। बट अभी जो हालात दिल्ली एनसीआर में बने हुए हैं, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत आज ही हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में स्कूल बंद किए जा चुके हैं, एजुकेशन को ऑनलाइन मोड में पहुंचाया गया है, तो उसका जो बेसिक कारण इस इलाके में है वो यह है कि यहाँ पर पहली बात तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से लोगों को डेवलपमेंट चाहिए। और डेवलपमेंट के लिए लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ मूविंग कि हम एक सस्टेनेबल तरीके की तरफ जाएं, वो इंडस्ट्रियस तरीके की तरफ जा रहे हैं। सबको घर बैठ के सामान चाहिए, ऑनलाइन मोड से, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से सामान चाहिए। तो उनको नहीं पता कि अगर वो किसी व्यक्ति से सिर्फ 120 रुपए की साबुन अपने घर मंगा रहे हैं, तो वो जो एक इंसान जो उनके घर में वो 120 रुपए की साबुन पहुंचाने आएगा, वो कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करेगा। पर्यावरण को शुद्ध करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। जी, जहाँ तक बच्चों की बात है, तो हम सबसे पहले बच्चों के बारे में बात करते हुए ये कहेंगे कि हम अपनी उम्र में ये समझते हैं कि बड़े हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें अपनी सलाह बता रहे हैं, पर उनको मानने की बजाय हम ये कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से करेंगे, हमें जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे।
तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी सोच सुधारते हुए अपने छोटे भाई बहनों को, अपने साथ अपने संगी पाठियों को, उनको इन्फ्लुएंस करना है, उनको अपने ध्यान में लाना है कि हमें पेड़ लगाने हैं। अगर हम समस्या बढ़ा रहे हैं तो समाधान भी हम ही को ही निकालना है। जहाँ हम अपने घर में 4-4 गाड़ियाँ रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने घर में एक छोटा सा गार्डन बना सकते हैं, गार्डनिंग का शौक बढ़ा सकते हैं, अपने घरों में औषधि पौधे लगा सकते हैं, मीठी नीम का, धनिया, मिर्ची, इन सबको लगा के हम उन्हीं को मेंटेन कर सकते हैं। तो क्यों ना इसी उपाय को हम ध्यान में लाएं। बहुत बढ़िया उपाय है कि हम कोई बहुत बड़ी योजना ना बना के, बहुत बड़ा कार्यक्रम ना करके, छोटे छोटे उपायों से घर में 2-4 गमले रख लें या घर के में पेड़ लगा लें, गाड़ियों को इस्तेमाल ना करें ज़्यादा। अगर हमें थोड़ी बहुत दूरी पे जाना है वहाँ हम पैदल जाएं। तो इस तरीके के उपाय करके हम ये अपने वातावरण को शुद्ध बना सकते हैं।